नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आगरा की वो सनसनीखेज कहानी जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। आईटी कंपनी के मैनेजर मानव शर्मा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में उन्होंने हार मान ली या फिर हालातों ने उन्हें इस मोड़ पर ला खड़ा किया। इस केस में प्यार है, शादी है, धोखा है, दर्द है और आखिर में मौत है। आखिर क्यों एक पढ़ा लिखा सफल युवा अपनी जिंदगी से हार गया। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी, बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड। देखो जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मुझे जाने दो, ठीक है? मेरे जाते ही सब ठीक हो जाएगा गाइस। तब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो हाँ, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच मत करना। डोंट टच माई पेरेंट्स, डू नॉट टच माई पेरेंट्स। मानव शर्मा आगरा का एक युवा आईटी प्रोफेशनल, अच्छी नौकरी, खुशहाल परिवार और 1 साल पहले हुई शादी। लेकिन यह शादी सिर्फ नाम की थी, क्योंकि कुछ ही महीनों में मानव की जिंदगी में अंधेरा छा गया। मानव को शादी के बाद पता चला कि उसकी पत्नी का शादी से पहले किसी और के साथ अफेयर था। यह जानने के बाद से ही उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था, और मैंने वीडियो देखा है उनका। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी। शादी के बाद की कोई भी बात नहीं। प्यार, विश्वास और रिश्ता, तीनों की बुनियाद टूट चुकी थी। मानव इसे स्वीकार नहीं कर पाया। उसने पहले खुद को शराब में डुबो दिया और फिर हिंसा में। मानव की पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि शादी के बाद मानव ड्रिंक करने लगा था, गुस्से में मारपीट करता था और कई बार खुदकुशी की कोशिश कर चुका था। और ये वाली बात सुन के वो ड्रिंक भी बहुत करते थे। ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया। 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका, बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ, और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं। और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया है। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो। आपने वहां पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है। मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा। मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं। उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बताना। उससे पहले भी उनका मेरे कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया। मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। और मैं तो खैर देखो सुनो, मेरे कोई वो मत देना। आई हैव ऑलवेज बीन अ क्विटर, यू नो। आई हैव ऑलवेज, मैंने सुसाइड पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है बहुत सारा। मेरे को मत कुछ वो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। 24 फरवरी की रात मानव ने आखिरी बार अपनी बहन से बात की। उसकी पत्नी ने रात 2:45 पर उसकी बहन को उसके व्हाट्सएप पर मैसेज किया और उसने लिखा, दीदी मानव बहुत ड्रिंक किए हुए हैं, मेरी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। तब उसकी बहन ने जवाब दिया, कोई ना, इग्नोर कर और सो जा तू। फिर कुछ सेकंडों बाद मानव की पत्नी लिखती है, नहीं दीदी,
वह चेयर रखे हैं बेड पर, दुपट्टा सर में डाला हुआ है, वीडियो कॉल में देखा है, कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, बहन ने कहा। और फिर कुछ घंटों बाद सब खत्म हो गया। 25 को प्रातः की बात है, 24 की लेट नाइट थी कि एक सूचना प्राप्त हुई थी मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा से कि मानव नाम के एक व्यक्ति ने मृतकावस्था में यहाँ पे लाया गया है। तो उसके बाद जब थाना सदर द्वारा इसका मतलब संज्ञान लिया गया और इस बारे में पूछताछ की गई, तब पता चला था कि इन्होंने घर में ही खुद को फांसी लगा के अपनी जीवन यात्रा ख़त्म कर ली है। तो जब ये बात सामने आई तो सदर थाना पुलिस द्वारा इनको पोस्टमार्टम कराने के लिए बात की गई और काफ़ी प्रयास के बाद फिर जो मृतक है मानव उनका पोस्टमार्टम किया गया। तब तक कोई हमें थाना सदर को कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई थी। कल रात्रि जब इन्हें मानव के फ़ोन में, जबकि उसका पासवर्ड था, फ़ोन अनलॉक था, तो हम नहीं उसको खोल पाए थे। तब उसकी दीदी को वो पासवर्ड पता था। उनकी दीदी के आने के पश्चात जब उन्होंने वो मोबाइल खोल के देखा तो उसमें एक वीडियो बरामद हुई, जिस वीडियो में ये बात सामने आई कि उनके और उनके निजी जीवन में उनकी पत्नी के साथ जो कोई तनावपूर्ण संबंध थे, उस तनावपूर्ण संबंध के कारण उन्होंने अपनी जीवन यात्रा से खत्म कर दी। अब सवाल यह उठता है, क्या पुरुषों को भी सुरक्षा चाहिए? अगर कोई महिला प्रताड़ना का शिकार हो तो उसके लिए कानून है, लेकिन अगर कोई पुरुष इस स्थिति में हो तो वह कहां जाए? मानव की मौत ने एक बार फिर उस मुद्दे को हवा दे दी है। क्या शादी में पुरुषों की तकलीफों को भी सुना जाना चाहिए? फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। क्या मानव को इंसाफ मिलेगा या यह केस भी कई और मामलों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा? एक सवाल जो पूरे देश में गूंज रहा है, क्या सिर्फ महिलाएं ही पीड़ित हो सकती हैं? क्या पुरुषों के लिए भी न्याय मिलना चाहिए? क्या कानून को दोनों पक्षों को बराबरी से देखना चाहिए? पत्नी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने वाले मुंबई में टीसीएस कंपनी के मैनेजर मानव शर्मा ने बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष स्टाइल में सुसाइड किया। 6 मिनट से ज़्यादा की वीडियो में मानव शर्मा ने अपनी पत्नी निकिता शर्मा सहित ससुराली जनों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एसीपी सदर विनायक भोसले के मुताबिक इस पूरे मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की जांच की जा रही है, आरोपों की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में कोई भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। आगरा से कैमरा पर्सन होशियार के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, हिंदी खबर। सवाल सिर्फ मानव का ही नहीं, हर उस पुरुष का है जिसे इस समाज ने चुप रहने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई खबर के साथ।